जिसका जो दिल चाहता है वो पोस्ट भी कर रहा है आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर। इस तरह कोई मुल्क नहीं चल सकता। तमाम जो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ये कौन से रूल रेगुलेशन के तहत चल रहे हैं? इनको पूरी दुनिया के अंदर, ये चीफ साहिबा ने भी फरमाया, पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क ने अपने रूल्स रेगुलेशंस किए हुए हैं। बहुत सारे ममालिक में व्हाट्सएप कॉल अलाउड नहीं है, बहुत सारे ममालिक के अंदर बाकी हमारी ऐप्स हैं उन सब के रूल्स रेगुलेशंस के साथ वो मौजूद हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इस वक्त शुतर बेमहार है और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर हर चीज़ में छुपा जाता है और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर जो है वो लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इन फोरम्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो अब रूल्स रेगुलेशंस के तहत होगा। आज जैसे साहिबा की कोर्ट के अंदर मुझे इतनी खुशी और इत्मीनान हो रहा है कि इंसाफ के ऐवान ऐवान जो है वो इंसाफ से और लॉजिक से खाली नहीं है। आज जैसे साहिबा ने जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो रेज़ किए हैं ख़ास तौर पर सोशल मीडिया फोरम्स के हवाले से, वो आज से पहले मुझे नहीं लगता कि इस डेप्थ में ना किसी ने कभी पढ़े हुए थे, ना किसी को मालूम था कि इसका रूट कॉज क्या है। और आज जो उनके सवालात थे जिसके यकीनन जवाबात मैं समझती हूँ कि तमाम इदारों समेत इस मुल्क में किसी के पास नहीं है कि तमाम जो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ये कौन से रूल रेगुलेशन के तहत चल रहे हैं। इनको पूरी दुनिया के अंदर, ये चीफ साहिबा ने भी फरमाया, पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क ने अपने रूल्स रेगुलेशंस किए हुए हैं। बहुत सारे ममालिक में व्हाट्सएप कॉल अलाउड नहीं है, बहुत सारे ममालिक के अंदर बाकी हमारी ऐप्स हैं उन सब के रूल्स रेगुलेशंस के साथ वो मौजूद हैं। हमारे मुल्क में एक अजीब तमाशा है कि ना कोई रूल है ना रेगुलेशन है, जिसका जो दिल चाहता है वो पोस्ट भी कर रहा है आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर। इस तरह कोई मुल्क नहीं चल सकता। और जैसे साहिबा ने जो है वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब किया है, उनसे भी पूछा है कि ख़ास तौर पर एक्स के हवाले से कौन सा ऐसा हमारा एग्रीमेंट या ट्रीटी मौजूद है जिसके तहत एक्स यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है। और यही वजह है, यही प्रॉब्लम जो आज चीफ जस्टिस साहिबा ने रेज़ किए हैं कि बग़ैर रूल्स रेगुलेशंस के उनको खुली छुट्टी है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इवन अमेरिका के अंदर भी आपको याद हो कुछ अर्सा पहले उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स ने भी टिकटॉक के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने के बारे में कहा, बिकॉज उन्होंने कहा कि ये नहीं चल सकता ऐसे। ये जो तमाम जब इनको आप कंप्लेंट करते हैं, आप कहते हैं कि जी ये फ़लाना अकाउंट जो है इसको ब्लॉक कर दें, ये गलत कर रहा है या ये जो है वो वॉयलेट कर रहा है किसी रूल को, उसको वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। इसलिए बिकॉज एक तो उनको हमारे किसी साथ वो शायद ट्रीटी में नहीं है, जो आज पूछा है वो ट्रीटी वो सामने लेके आए, कौन सा ट्रीटी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो रिक्वेस्ट हम करते हैं वो उसको बॉदर नहीं करते, वो फेसबुक हो, वो ट्विटर हो, वो जो भी हो। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरे केस के ज़रिए ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इस वक्त शुतर बेमहार है और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर हर चीज़ में छुपा जाता है और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर जो है वो लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इन फोरम्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो अब रूल्स रेगुलेशंस के तहत होगा। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे पहले मालूम भी था कि जो हमारी सीजे है इन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से इनकी अपनी रिसर्च मौजूद है, ये इसके ऊपर पढ़ चुकी हैं, उसके ऊपर काम कर चुकी हैं। और आज वो नज़र आया कि एक तरफ वो इदारे जिनका काम है इन तमाम चीज़ों को देखना, FIA का साइबर क्राइम यूनिट जो है उसके पास उन सवालातों के जवाबात नहीं थे जो सीजे साहिबा ने आज उठाए। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला एक खातून होते हुए, एक चीफ जस्टिस होते हुए, एक ज़िम्मेदार जज होते हुए जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो उसको बहुत अच्छी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करेंगी। और मैं सिर्फ़ एक बारिश का कतरा बनूंगी बाकी उन तमाम ख़वातीन के लिए और हमारे इस माशरे में इस बिगड़ी हुई रवायात के लिए, इस बिगड़े हुए मुआशी मामलात के लिए कि जिसके अंदर कोई जिसको किसी से प्रॉब्लम है तो उसकी इज़्ज़त उछालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाए। हम सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया की तरह जैसे पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स रेगुलेट होते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी
سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں مختلف ریگولیشنز کے ساتھ کام کرنے چاہیے، ورنہ اس طرح سے شتر بے مہار قسم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان میں نہیں چل سکتے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج میرا سوال ان تمام جو ہے وہ معزز عدالتوں سے بھی ہے کہ جن کو جب ٹویٹر کے بارے میں ان کے پاس کوئی کمپلینٹ جاتی ہے، جب کسی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ بند نہیں کر سکتے، اس کو آپ ایسے ہی چلنے دیں، یہ ایسے ہی چلے گا۔ ایسے نہیں چل سکتا، کوئی دنیا میں ملک ایسے نہیں چل سکتا جس طرح ہم پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو بالکل جو ہے وہ شاید نان سیریس سمجھ لیا گیا ہے، یا پاکستان کی جو ہے اس کے اندر فیس بک جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں کیا مواد جو ہے وہ فیس بک پہ آ رہا ہے۔ ٹویٹر کو ایکس کو جو ہے ویسے وہ سبسکرپشن کے پیسے بھی لیتے ہیں، ویسے وہ جو ہے وہ اربوں ڈالر بھی کما رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ آتے ہی ان کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے۔ ان کا جو آپ ان کو کمپلینٹ بھی کریں گے تو وہ آپ کی کمپلینٹ کو زیادہ انٹرٹین نہیں کریں گے۔ تو انڈیا میں بھی جو ہے وہ مجھے ابھی علی بھی بتا رہا تھا، بہت سارے ملکوں کے اندر یہ ریگولیشنز موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سی جے صاحبہ کے سامنے پیش بھی کریں گے کہ پاکستان کے اندر بھی ریگولیشنز کے تحت سوشل میڈیا جو ہماری ایپس ہیں ان کو کام کرنا چاہیے۔ اس طرح جو ہے وہ پگڑیاں اچھالنے کا فورم سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو نہیں بنایا جا سکتا۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے کیس میں زیادتی کی گئی ہے اس میں تو کوئی بھی ذی شعور آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ زیادتی کی، لیکن جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے آپ کو نہیں لگتا کہ حوالے سے آگے آئیں اور ایک اسپیشل اس حوالے سے اپنی تجاویز پیش کریں تاکہ پارلیمان سے منظور ہو؟ دیکھیے پارلیمان سے بھی منظور ہو سکتا ہے، یہ یقیناً ہم اس سائٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پر سی جے صاحبہ نے جو آج سوالات اٹھائے ہیں وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ہیں، وہ باقی اداروں کے لیے بھی ہیں، اور ہر ایک کو اپنا اپنا رول جو ہے وہ استعمال۔ دیکھیے اب آپ کے پھر مجھے لفظ کنٹرول پہ اعتراض ہے۔ پوری دنیا میں بھائی رولز ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں ہوتے، وہ اپنی سٹیٹ اپنے ملک کے جو سوشل ایشوز ہیں، جو آپ کی ایتھکس ہے، جو آپ کی مورالٹیز ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور سٹیٹ کی کاسٹ کے اوپر سوشل میڈیا ایپس نہیں چل سکتی۔ یہاں پر تو سٹیٹ محفوظ نہیں ہے۔ جو کچھ ڈیجیٹل دہشت گردی ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہو رہی ہے کیا پوری دنیا میں الاؤ کی جا سکتے ہیں؟ ہمیں بہت سارے ملک جو ہے، جو امریکہ ہے، لنڈن ہے، یہ باقی ملک ہمیں بتاتے ہیں اظہار رائے کی آزادی ہے جی، آپ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں۔ میرا سوال ہے کہ جب کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوتا ہے تب سمری ٹرائل کر کے صرف وہ شخص جو اسپیکر نینسی پلوسی کی چیئر کے اوپر جو ہے وہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھتا ہے اس کو 7 سال کی قید دی جاتی ہے۔ رائٹس ہوتے ہیں یو کے اندر 24 گھنٹے کے اندر سمری ٹرائلز کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان کو سزا دی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو رہا ہونے دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ملک کے لیے، آپ کے لیے، مجھے کوئی جو آج اوورسیز میں بیٹھ کے جو انقلابی بنے ہوئے ہیں وہ انقلابی جس ملک میں بیٹھے ہیں اس ملک کے خلاف پوسٹ کر کے دکھائیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ریاست نہیں ہے، پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے اداروں کو آپ جو مرضی کہہ لیں گے اور آپ ڈیجیٹل دہشت گردی باہر سے بیٹھ کے کریں گے اور آپ کو یہاں پہ سپورٹ کیا جائے گا؟ یہ نہیں چلے گا، اور ایسے کوئی ریاست نہیں چلتی۔ کہ آپ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، ایکس پر پہلے ہی وی پی این کے بغیر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے نہیں چل رہا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا رکھی ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ وہ پابندی کس لیے ہے؟ کیونکہ اکثر گزرا جو ہے وہ وی پی این لگا کے ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا دیکھیے یہی بات ہے، پابندی کھل جائے گی اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائیں، جس کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بغیر رولز ریگولیشن سے پابندی لگے گی، بیکاز آپ کو جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، جو باقاعدہ اداروں کے سربراہان کی تصویریں لگا کر، اب جو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے بارے میں بھی جو کہا گیا وہ بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آیا نا، وہاں سے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ایکس کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرف ہم جانا شروع ہوئے ہیں میرے کیس کے ذریعے، اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائیں گے تو ایکس کے اوپر بھی پابندی ختم ہو جائے گی، لیکن رولز ریگولیشنز کے بغیر کوئی سوشل میڈیا سائٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی اور نہ چلنی چاہیے۔ میڈم یہ بتا دیے کہ آئے روز ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ بلوں سے جو ہے تنگ آ کر بھائی کو قتل کر دیا، خاتون نے چھلانگ لگا دی۔ آنے والے دنوں میں حکومت کوئی عوام کو تکلیف دینے جا رہی ہے؟ جی بالکل، یہ اس کے اوپر وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی کچھ پلان کر رہی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے کل پرسوں غالباً اویس لغاری صاحب کو سنا، وہ بھی بتا رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اس کے اوپر بہت کنسرنڈ ہیں، انہوں نے وہ بھی مختلف چیزوں پر کام کر رہے ہیں، اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کا سولر پروگرام ہے ہی باقاعدہ اس حوالے سے کہ وہ لو مڈل کلاس خاص طور پر جو 100 سے 200 یونٹ والے ہیں ان کو تو فری آف کاسٹ سولر پینلز ملیں گے،
सो उनके बिल का मसला ही हल हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये कम से कम 25 साल की वारंटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए उसके। और ये पूरा सिस्टम दे रहे हैं बैटरी समेत, ये खाली मतलब वो उठा के खोखा नहीं दे देंगे। दूसरा जो 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन हैं, जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, उनको जो है वो 90% डाउन पेमेंट पंजाब हुकूमत करेगी, सिर्फ 10% के ऊपर उनको वो सोलर पैनल मिलेंगे और उसकी बहुत नॉमिनल जो है उसकी किस्त होगी जो सार्फिन को अदा करनी पड़ेगी, और उस बिल से कहीं कम होगी जो वो उसके ज़रिए अपने सोलर पैनल के जो है मालिक बन जाएंगे। तो ये नहीं है कि हमें आवाम के तकलीफ़ का एहसास नहीं है, लेकिन जिस मुसीबत में IMF के प्रोग्राम में हम फंसे हैं, IMF के प्रोग्राम से मेरी हुकूमत निकाल के गई थी 2016 के अंदर। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने IMF से हमें छुटकारा दिला दिया था। वो जिसने IMF नहीं जाना था, जिसने फांसी ले लेनी थी, उसने तो फांसी नहीं ली, लेकिन हमारे जो लोग जो है वो फांसी लेने के ऊपर जो है इस वक्त मजबूर है। उस IMF प्रोग्राम को लेट किया, पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाया, फिर उसको खुद डिफाई किया, और आज इतनी सख्त शराइत है कि वो पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों को भुगतनी पड़ेगी। अभी आपने बात की ट्विटर की कि जी ट्विटर खुल जाएगा जब रूल्स एंड रेगुलेशन। जब ट्विटर शुरू में बंद हुआ था तो अता तारड़ साहब से सवाल हुआ कि ट्विटर बंद है, उन्होंने कहा ट्विटर तो खुला है, हालांकि इस वक्त बंद था। तो अब उनके इस बयान को झूठ कहा जाएगा या लाइव में, एक तो ये बता। नहीं, ऐसा दूसरा मेरा एक और सवाल है, अभी आपने कहा कि जिन लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया 24 घंटों में समझे ट्रायल में उनको सजा दी गई, 1.5 साल का अरसा होने को आ चुका है, अभी भी चलान मुकम्मल नहीं पेश हुआ किसी एक भी मुकदमे का। 9 मई के किसी एक भी मुकदमे का मुकम्मल चलान नहीं पेश हुआ। गवर्नमेंट आपकी, प्रोसिक्यूशन आपकी, तो इसमें बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, लेकिन हम थोड़ा डिट्रैक हो जाएंगे, बट आपके सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली तो बात यह है कि गालिबन ये अता साहब से जब बात हुई तब ये एक्स के ऊपर पाबंदी जो है ये ऑब्वियस नहीं थी कि ये हुकूमत की तरफ से लगाई गई है या ये क्या है, और अता साहब उस वक्त नए जो है उन्होंने चार्ज लिया था। एक्स के ऊपर पाबंदी लगाना कोई हमारा ख्वाहिश और शौक़ नहीं है, मजबूरी है। मैं भी आपके सामने, मैं एक खड़ी हूँ ना विक्टिम, बहुत सारे विक्टिम जो हैं वो भी मौजूद हैं जो इसको भुगत रहे हैं। दूसरे आपका सवाल की देखिए बात यह है कि जब यास्मीन राशिद साहिबा की वॉइस मैच के लिए रिमांड की स्टेज के ऊपर कोर्ट के अंदर जाया जाए और कहा जाए कि जिनकी ऑडियो किसने नहीं सुनी, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, कि हम यहाँ बैठे रहे, बहुत कुछ हो गया, ये चले जाएं। हाँ, उन्होंने कहा काफ़ी हो गया, लिबर्टी आके बैठ जाओ। फिर वो एजाज चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे के साथ विक्ट्री स्पीच फरमाएं, कुछ नहीं छोड़ा, आग लगाएं हैं, सारा कुछ हो जाए। आप वॉइस मैच के लिए अदालत के पास जाएं और आप कहें जनाब ये हमें रिमांड दे दें, हमने वॉइस मैच करानी है। रिमांड की स्टेज पे केस ख़त्म होते देखा आपने कभी? पाकिस्तान की अदालतों में ये होता है। पाकिस्तान की अदालतों में जो ईमानदारी हो रही है ना, 9 मई के ऊपर भी अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क की अदालतें, कुछ अदालतें जो है वो सेंसिटाइज नहीं है, उनको नहीं मालूम हो रहा, उनको नहीं पता चल रहा कि 9 मई क्या था। और ये 9 मई के बाद वो जिनको शय दी जा रही है वो मज़ीद 9 मई की तैयारियां कर रहे हैं, वो बाज नहीं आएंगे, वो भी नहीं आए। वो 9 मई जो रोज़ डिजिटल दहशतगर्दी की शक्ल में इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है, वो आसिम मुनीर साहब के बारे में हो, वो काजी फाजिसा के बारे में हो, हम तो खैर किसी खेत की मूली नहीं है, हमारे बारे में तो जो होता है वो होता है। तो ये गुजारिश ये है कि वंस फॉर ऑल वहाँ की अदलिया ने, कैपिटल हिल में हमला हुआ, यूके में हमला हुआ, राइट्स हुए, वहाँ की अदलिया ने, वहाँ की सोसाइटी ने, वहाँ के हर एक बंदे ने क्रॉस द बोर्ड कहा नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे अपने मुल्क में। हमारे मुल्क में यहाँ है, कोई बात नहीं, इमरान खान ने क्या किया है, चले कोई बात नहीं, बच्चा समझ के जो है वो बच्चा समझ के उसको माफ़ कर दें, तो वो बच्चा नहीं है ना, उसको माफ़ी मिल सकती।